नमस्कार दोस्तों, पिकासो पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का मैं संजय पटेल स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है, प्रतिदिन हम लोग 10 एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं। किससे रिलेटेड? करंट अफेयर से रिलेटेड, है ना। और आज रविवार है, हम सप्ताह भर पढ़े करंट अफेयर का आज रिवीजन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। मुख्यमंत्री जन प्रोत्साहन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कथन 1 और 2 सही हो जाएंगे, 3 इसका गलत हो जाएगा। 1 और 2 सही कथन क्या है देख लेते हैं। यह योजना छत्तीसगढ़ पर्यटन विभाग और IRCTC की एक संयुक्त पहल है। इस योजना के अंतर्गत पर्यटकों को 75 से 85% तक की सब्सिडी जो है दी जाती है। और ये जो है रायपुर से 4 प्रमुख टूर पैकेज संचालित किए जाएंगे, रायपुर से, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इंडिया साइबर थ्रेट रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत में किन क्षेत्रों पर सर्वाधिक हमले किए गए हैं? तो शिक्षा, स्वास्थ्य और विनिर्माण के क्षेत्र पर सर्वाधिक हमले किए गए हैं। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस महिला शिल्पकार को वर्ष 2025 के लिए हस्तशिल्प पुरस्कार हेतु नामित किया गया है और इनको मिल भी चुका है? तो हीराबाई झरेगा बघेल को जो है नामित किया गया था और ये पुरस्कार इन्होंने प्राप्त भी कर लिया है। चौथा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में पुलिस कमिश्नर प्रणाली सबसे पहले किस शहर में लागू की जाएगी? तो ये जो है रायपुर शहर में लागू की जाएगी। भारत की सौंदर्य सामग्री के साम्राज्ञी के नाम से जाना किसे जाता है जिनका हाल ही में निधन हुआ है? तो सिमोन टाटा का जो है भारत की सौंदर्य साम्राज्ञी के नाम से जाना जाता है। छठवां प्रश्न है, हाल ही में भारत ने सार्वजनिक वित्तीय प्रणाली पर पहली बार ग्लोबल साउथ सेमिनार का आयोजन किस शहर में किया? नई दिल्ली में किया। सातवां प्रश्न है, हाल ही में संपन्न हुए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में ओवरऑल चैंपियन का खिताब किस यूनिवर्सिटी ने जीता? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने जीता। आठवां प्रश्न है, हाल ही में किस नगर निगम ने 100 करोड़ रुपए का म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने की घोषणा की है? तो रायपुर निगम ने जो है नगर निगम ने म्यूनिसिपल बॉन्ड जो कि 100 करोड़ रुपए का है जारी करने की घोषणा की है। नौवां प्रश्न है, संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमाऊ शक्ति का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया जा रहा है? तो भारत और ये मलेशिया के बीच किया जा रहा है। 10वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा का कौन सा संस्करण जनवरी 2026 में आयोजित किया जाएगा? तो 9वां संस्करण जो है आयोजित किया जाएगा। 11वां प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने राज्य में सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिए किस नवीन तकनीक को अपनाने की घोषणा की है? तो पिन प्रेशर इरिगेशन नेटवर्क तकनीक को अपनाने की घोषणा की है। 12वां प्रश्न है, हाल ही में लद्दाख में उद्घाटित की गई रणनीतिक श्योक सुरंग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें तीनों कथन सही हैं और क्या है तीनों कथन देख लेते हैं। यह दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी मार्ग पर स्थित है। दूसरा कथन कहता है, यह 920 मीटर लंबी कट एंड कवर तकनीक से बनी सुरंग है। तीसरा कथन कहता है कि यह सुरंग जो है दुनिया की सबसे आसान मैदानी क्षेत्रों में स्थित है। ये कथन गलत हो जाएगा, ये उत्तर भी गलत है। केवल 1 और 2 सही है, अर्थात आंसर ए सही है, क्योंकि ये दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों पर जो है बनाया गया है। तो ये कथन गलत हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट BSBD अकाउंट धारकों को निम्न में से कौन सी सुविधा प्रदान की जाएगी? तो इसमें जो है तीनों सुविधा प्रदान की जाएगी। कौन कौन सी? बिना सालाना चार्ज के ATM कम डेबिट कार्ड, साल में कम से कम 25 पन्नों वाली फ्री चेक बुक, और तीसरा है महीने में 4 बार फ्री नगद निकासी। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर, 14वें प्रश्न की ओर। दोहा में आयोजित ISSF विश्व कप फाइनल में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल प्रतिस्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता? ऑप्शन क्या जानते हैं? सिमरनप्रीत कौर बरार ने जो है स्वर्ण पदक जीता ISSF विश्व कप फाइनल में। 15वां प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रही स्प्राइट्स की घटना का संबंध किससे है? तो ये जो है वायुमंडल में होने वाली दुर्लभ लाल बिजली से है।
स्प्राइट्स घटना का संबंध है ना, और ये लाल इमारतों की समान दिखाई देती हैं। 16वां प्रश्न है, हाल ही में रायपुर के इनोवेटर सत्यनारायण आर्य समाचारों में रहे, किस आविष्कार के कारण रहे? तो ये जो है फ्लाई ऐश उद्योग के लिए माइक्रोनाइजिंग आविष्कार के लिए जो है खबरों में रहे। सत्यनारायण आर्य ने जो है इस मशीन का आविष्कार किया है। 17वां प्रश्न है, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड नेट ग्रिड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये जो है इसकी परिकल्पना 2008 के 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के बाद की गई, 2009 में की गई है ना। और नेट ग्रिड की जानकारी प्राप्त करने के लिए एफआईआर आवश्यक नहीं है, ये सीधे दी जा सकती है। तीसरा कथन है, अब इसकी पहुंच एसपी रैंक के अधिकारियों को भी उपलब्ध है। पहले ये हायर रैंक के अधिकारियों को ही उपलब्ध थी, अब ये एसपी रैंक के अधिकारियों को भी उपलब्ध है। 17वां प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना के किस अधिकारी को ऑस्ट्रेलिया में प्रतिष्ठित गेडेस गेबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कर्नल प्रतीक राय को जो है गेडेस गेबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 19वां प्रश्न है, स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2025 का कौन सा संस्करण हाल ही में आयोजित किया गया? तो 8वां संस्करण आयोजित किया गया। हाल ही में प्रथम फीफा शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो डोनाल्ड ट्रंप को जो है सम्मानित किया गया है। ये 20वां प्रश्न हो गया हमारा। 21वां प्रश्न क्या कहता है, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने नगरीय क्षेत्रों में भूमि मूल्यांकन के लिए लागू किस प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया है? तो इंक्रीमेंटल प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया है। हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय ने भारत में अपना कैंपस स्थापित करने की घोषणा की है? तो यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स ने जो है अपना कैंपस स्थापित करने की घोषणा की है। 23वां प्रश्न है, हाल ही में 95 वर्ष की आयु में निधन हुए बाबा आढाव का संबंध मुख्य रूप से किस क्षेत्र से था? तो इनका क्षेत्र था ये जो बाबा आढाव जी जो थे सामाजिक आंदोलन और समाज सेवी थे। और आगे बढ़ते हैं, हाल ही में जारी वीजी की न्यूज़ मेकर 2025 रैंकिंग में किस भारतीय कंपनी ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने जो है शीर्ष स्थान प्राप्त किया है वीजी की न्यूज़ मेकर्स 2025 की रैंकिंग में। 25वां प्रश्न है, हाल ही में टाटा एडवांस सिस्टम ने किस कंपनी के साथ मिलकर भारत में C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान के लिए एमआरओ केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो लॉकहीड मार्टिन के साथ समझौता कर जो है एमआरओ केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। 26वां प्रश्न है, हाल ही में टाइम मैगजीन ने वर्ष 2025 के लिए CEO ऑफ द ईयर किसे चुना है? तो नील मोहन को चुना है। 27वां प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा विभाग ने राज्य के छात्रों को डिजिटल कंटेंट और शोध सामग्री उपलब्ध कराने के लिए किस संस्था के साथ त्रिपक्षीय MOU साइन किया है? तो इन्फ्लिबनेट के साथ साइन किया है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार, उच्च शिक्षा विभाग और इन्फ्लिबनेट है ना। 28वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की पहली बर्ड सफारी की शुरुआत कहाँ की गई? तो गिधवा परसदा बेमेतरा में की गई। 29वां प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में रहे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फिजिक्स एजुकेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला कहता है, भारत 18 वर्ष के बाद इस प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। दूसरा कथन कहता है, इससे पहले यह 2005 में आयोजित हुआ था, जिसका उद्घाटन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने किया था। तीसरा कथन कहता है, मेजबानी पंजाब राज्य द्वारा किया जाएगा IIT रोपड़ में। तो ये तीनों कथन सही हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं 30वें प्रश्न की ओर। अलकनंदा गैलेक्सी की खोज किस स्पेस टेलीस्कोप डेटा का उपयोग करके की गई? तो ये जेम्स वेब टेलीस्कोप जो कि अमेरिका ने निर्मित है का उपयोग करके जो है की गई। दोस्तों हमने आधा कर लिया है, अर्थात 30 प्रश्न टोटल हम करेंगे। 60 प्रश्न रिवीजन के तहत है ना। कब से कब तक का? 8 से लेके आज तक का, आज कहने से 14 तारीख तक का है ना। तो मान लीजिए 10 MCQ हम पर डे सॉल्व कर रहे हैं, तो महीने में हम कितना कर लेंगे? महीने में 4 छुट्टी यदि हम छोड़ लें संडे को, क्योंकि रिवीजन क्लास रहता है, तो हफ्ते में हो रहे हैं
60 क्वेश्चन है ना, और 4 हफ्तों के हिसाब से कितना 240, यदि 31 का महीना है तो 250 है ना। और ये 250 240 हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कब, परीक्षा के एक हफ्ते पहले तक के, परीक्षा के एक दिन पहले, एक हफ्ते का एक दिन पहले तक के एमसीक्यूज जो है हम सॉल्व कर ले रहे हैं। इतना पहले का एमसीक्यूज अर्थात इतना लेटेस्ट घटना के बारे में जो है परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी हम एडवांस कहना चाहिए कि अतिरिक्त तैयारी करते हुए जो है 240 से 250 क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं। तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल होगा। और क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं कर रहे हैं, इससे रिलेटेड आपको क्या दे रहे हैं, इससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन भी दे रहे हैं। तो मान के चलिए CG के लिए तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा ही, मेंस के लिए भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तीसरी चीज़ क्या है कि ये हैंड रिटन है। हैंड रिटन क्या होता है, ये हाथ से लिखी हुई चीज़ें आपको जल्दी याद होंगी, पढ़ने में आसानी होगी, पढ़ने में अच्छा भी लगेगा क्योंकि ये कलरफुल रहेंगी। इन पर फोटो का मैंने यूज़ किया है दोस्तों, एडिट करने में बहुत टाइम लगता है, तो कि आप लोग से निवेदन है कि अप्रिशिएट कीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 31वें प्रश्न की ओर। हाल ही में चर्चा में रहे CMIT इंटर्नशिप प्रोग्राम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन पहला है, यह कार्यक्रम IIT नवा रायपुर और चिप्स के सहयोग से शुरू की गया। दूसरा कथन कहता है, इस इंटर्नशिप के तहत चयनित छात्रों को प्रति माह 1 लाख रुपए का स्टाइफंड दिया जाएगा। तीसरा कथन कहता है, इंटर्नशिप की अवधि 6 महीने की होगी, जिसे आवश्यकता पड़ने पर और 6 महीने बढ़ाया जा सकता है। तो ये तीनों कथन जो है सही हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं 32वें प्रश्न की ओर। छत्तीसगढ़ सरकार पहली किस वित्तीय वर्ष के बजट में ग्रीन बजट की अवधारणा को शामिल करने जा रही है पहली बार? तो 2025-26 में जो है 25-26 की बजट में जो है ग्रीन बजट को शामिल करेगी छत्तीसगढ़ सरकार। 33वां प्रश्न है, हाल ही में बस्तर संभाग के किस स्थान पर फीफा मानकों के अनुरूप 5 करोड़ रुपए की लागत से जो है स्टोटर फुटबॉल मैदान तैयार किया गया है? तो रामकृष्ण मिशन नारायणपुर में जो है स्टोटर फुटबॉल का मैदान का जो है निर्माण किया गया है, तैयार किया गया है। कितने लागत से? 5 करोड़ से। 34वां प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे MOSIP के संबंध में विचार कीजिए, संदर्भ में विचार कीजिए। इसे जो है IIT बेंगलुरु द्वारा विकसित किया गया है। दूसरा, यह आधार जैसी तकनीक का उपयोग करता है। तीसरा, यह भारत सरकार ने इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रमुख हिस्से के रूप में बढ़ावा दे रही है। तो इसमें केवल 1 और 3 कथन सही हो जाएंगे, कथन 2 गलत हो जाएगा। यह आधार जैसे तकनीक का उपयोग नहीं करती है। सॉरी। 35वां प्रश्न है, हाल ही में अनंत अंबानी को पशु संरक्षण के लिए किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सबसे युवा खिलाड़ी हैं और एशिया के पहले खिलाड़ी बोलता हूँ, पहले व्यक्ति हैं। 36वां प्रश्न है, केंद्रीय स्वास्थ्य महानिदेशालय ने किस संस्था के साथ मिलकर एंटीबायोटिक खपत मापने के लिए नए दिशा निर्देश SOP स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर जारी किए हैं? तो NCDC ने जारी किए हैं। 37वां प्रश्न है, यूनेस्को के अंतर सरकारी समिति का 20वां सत्र जहां दीपावली को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल करने की घोषणा की गई, कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये लाल किला नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। 38वां प्रश्न है, वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए अटल वयो अभ्युदय योजना AVY किस मंत्रालय द्वारा लागू की गई है? तो ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जो है लागू किए गए हैं। क्या? अटल वयो अभ्युदय योजना। 39वां प्रश्न है, हाल ही में साइंटिफिक रिपोर्ट में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार किस नदी तट पर किए गए सिमुलेशन से पता चला है कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से सेंट्रल हिमालय में बाढ़ का खतरा बढ़ेगा? तो कर्णाली नदी पर जो है अध्ययन किया है। कहाँ है कर्णाली नदी? नेपाल की कर्णाली नदी है। 40वां प्रश्न है, दूरसंचार विभाग द्वारा जारी सिम बाइंडिंग निर्देशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये जो है मोबाइल ऐप आधारित संचार सेवाओं को उपयोगकर्ता के सक्रिय सिम से लगातार लिंक रहना अनिवार्य है। दूसरा कथन कहता है, वेब डेस्कटॉप संस्करणों के लिए हर 24 घंटे में ऑटो लॉग आउट अनिवार्य कर दिया गया है। ये दोनों कथन जो है सही हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं।
41वां प्रश्न की ओर। हाल ही में छत्तीसगढ़ कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों के खिलाफ आपराधिक मामलों को वापस लेने की प्रक्रिया को किस नीति के तहत मंजूरी दी गई है? तो ये नीति है छत्तीसगढ़ नक्सलवादी पीड़ित राहत पुनर्वास नीति 2025 के तहत जो है आपराधिक मामलों को वापस लेने की आपराधिक मामलों को जो है वापस लिया जाएगा। किन के आपराधिक मामलों को? आत्मसमर्पित माओवादियों के आपराधिक मामलों को। अब कुछ ना कुछ प्रलोभन तो देना पड़ेगा, आत्मसमर्पण कर रहे हैं तो करने के लिए भी, है ना, ताकि आगे प्रेरित हों। हाल ही में सिंगापुर में आयोजित ESMO एशिया कॉन्फ्रेंस 2025 में छत्तीसगढ़ के किस संस्थान को बेस्ट पोस्टर अवार्ड के लिए सम्मानित किया गया? तो एम्स रायपुर को सम्मानित किया गया। 43वां प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ में चर्चा में रहा रक्षक पाठ्यक्रम किस विषय से संबंधित है? तो बाल अधिकार संरक्षण से संबंधित है। 34वां प्रश्न है, भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किए जाने वाले पहले स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट का नाम क्या है? तो इसका नाम है DSC-A20। 45वां प्रश्न है, नई दिल्ली में आयोजित भारतीय भाषा उत्सव 2025 किस महापुरुष की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया गया? तो महाकवि सुब्रमण्यम भारती के जयंती के उपलक्ष्य में मनाया गया। 46वां प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में घीक ए जर्नी टू इंडिया प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। यह प्रदर्शनी किस कलाकार के कार्यों पर आधारित है? तो ये जो है निकोस घीका के कार्यों पर आधारित है, जो कि ग्रीक कलाकार थे। 47वां प्रश्न है, मेजर लीग सॉकर और लियोनेल मेसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें दोनों कथन सही हो जाएंगे। क्या क्या है कथन देखते हैं। पहला कथन कहता है लियोनेल मेसी को लगातार दूसरी बार MLS का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी चुना गया है। दूसरा कथन कहता है लियोनेल मेसी अमेरिका लीग के इतिहास में लगातार दो बार जो है यह चुनाव जीतने वाले पहले फुटबॉलर बन गए हैं। निम्न और ये दोनों कथन सही हो जाएंगे। 48वां प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा आपका पैसा आपका अधिकार अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें दोनों कथन सही हो जाएंगे। दोनों कथन क्या कहते हैं, इस राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत जो है 4 अक्टूबर 2025 को हुई। दूसरा कथन कहता है इसका मुख्य उद्देश्य बैंक डिपॉजिट म्यूचुअल फंड और बीमा जैसी लावारिस वित्तीय संपत्तियों को उनकी सही मालिकों तक पहुंचाना इसका उद्देश्य है। दोनों कथन सही हो जाएंगे। 49वां प्रश्न है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुसार ग्लोबल रियल टाइम पेमेंट ट्रांजैक्शन में भारत की UPI का कितना प्रतिशत हिस्सा है? तो 49% हिस्सा है। 50वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 16 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। 51 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में कोपरा जलाशय को छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया। यह किस जिले में है? तो ये बिलासपुर जिले में है। 52वां प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य में 14वें मंत्री की नियुक्ति के खिलाफ दायर किस याचिका को सुनने से इनकार कर दिया? तो अधिकार परीक्षा याचिका को सुनने से इनकार कर दिया। 53वां प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 3 दिवसीय संभाग स्तर बस्तर ओलंपिक 2025 का शुभारंभ कहाँ किया? तो इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम जगदलपुर में किया। 54वां प्रश्न है, इंडिया AI इम्पैक्ट सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो नई दिल्ली में किया जाएगा। 55वां प्रश्न है, हाल ही में किस नियामक संस्था ने पेंशन फंड्स को गोल्ड सिल्वर और EFTs में निवेश करने की अनुमति प्रदान की है? तो PFRDA ने की है। 56वां प्रश्न है, पृथ्वी के मैग्नेटोटेल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला है यह पृथ्वी के दिन वाले हिस्से की तरफ बनती है। कथन दूसरा यह पूंछ मुख्य रूप से प्लाज्मा से बनती है। कथन तीसरा है इसकी लंबाई लगभग 20 लाख किलोमीटर तक होती है। तो कथन 2 और 3 सही हो जाएंगे, एक गलत हो जाएगा। यह पृथ्वी के रात वाले हिस्से की तरफ बनती है। 57वां प्रश्न है, 97 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, हाल ही में चर्चा में रहा ब्लू बर्ड 6 क्या है? तो ये जो है अमेरिकी स्थित AST स्पेस मोबाइल द्वारा विकसित संचार उपग्रह है। 58वां
प्रश्न है, भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल जनयान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें तीनों कथन सही हो जाएंगे। आइए देखते हैं कथन क्या क्या है। पहला कथन है, इसका वाणिज्यिक संचालन उत्तर प्रदेश के वाराणसी में शुरू किया गया। दूसरा कथन है, इस जलयान का डिजाइन और निर्माण कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया। तीसरा कथन है, यह एक प्रकार का हाइब्रिड ऊर्जा प्रणाली पर आधारित है जिसमें हाइड्रोजन ईंधन सेल, बैटरी और सौर ऊर्जा का संयोजन है ना। तो इस प्रकार से ये हाइब्रिड ऊर्जा प्रणाली पर आधारित है। 59वें नंबर का प्रश्न है, भाषा सागर ऐप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। तो दोनों कथन सही है। क्या क्या है कथन देखते हैं। इसे केंद्रीय भाषा संस्थान और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के संयुक्त प्रयास से तैयार किया गया है। दूसरा कथन क्या है, इसका उद्देश्य 22 भारतीय भाषाओं को एक सूत्र में जोड़ना है। आज का आखिरी प्रश्न है, 60वां प्रश्न है, हाल ही में प्रतिष्ठित टाइम पत्रिका ने वर्ष 2025 के लिए किसे पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है। तो आर्किटेक्ट्स ऑफ एआई को पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है। किसने? टाइम पत्रिका ने किया है ना। आज हमने कितना क्वेश्चन देखा रिवीजन क्लास में? 60 क्वेश्चंस देखे एमसीक्यू से, जो नेशनल, इंटरनेशनल और छत्तीसगढ़ तीनों से रिलेटेड थे, है ना। अब इसमें पीडीएफ में मैंने क्वेश्चन के बाद थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इंक्लूड किया है ना पीडीएफ में। ये पीडीएफ आपको मिलेगा पिकासो पब्लिकेशन बिलासपुर नामक टेलीग्राम चैनल पर, और ये वीडियो आपको मिलेगा पिकासो जीएस रिसर्च पर, है ना। ये तो हो गई पीडीएफ की बात। पीडीएफ फ्री में मिलेगा और ये प्रिंटेबल होगा। तीसरी बात क्या है कि ये हैंड रिटन है ना, हैंड रिटन। इसको भाई मैं खुद अपने हाथ से लिखता हूँ, मेहनत करता हूँ आपके लिए, है ना। और एक चीज़ और, यदि आप लंबा एक्सप्लेनेशन नहीं चाहते, छोटा चाहते हैं, तो आपके लिए यूट्यूब शॉर्ट्स भी है, जो 2 मिनट के अंदर मैं 10 क्वेश्चन उसमें सॉल्व कर देता हूं। तो इस प्रकार से जिसको जैसा पसंद है करंट अफेयर पढ़ने के लिए, मैंने उसको वैसे क्लास देने का प्रयास किया है। यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अपना आप पढ़ें, औरों को भी इसके बारे में बताएं, है ना। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। दिस इज संजय पटेल।